तब पढ़ाई हो रहा है। जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज देखते हैं कि मैंने मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन बता दिया था, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल है वो सारा पढ़ना है। तो आइए क्वेश्चन है, तो पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई लेंथ इज प्लेस एट द डिस्टेंस of 20 centimeter front of convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image and nature of and size of the image. तो आपको पता है क्या है, कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका फोन हो जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, बोला है प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कंटेनर, मतलब इधर कहीं पर होगा 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स मेरा यू दिया हुआ है कि भाई यहाँ लिखेंगे यू दिया हुआ है। यू कितना दिया हुआ? अभी मैंने इससे पहले बताया था साइन कन्वेंशन में, पोल सीधा देखना था। पोल सीधा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट मींस आर दिया हुआ है। तो आर आपको पता है कि इधर फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो एफ कितना हो जाएगा आपका? 30/2, इट मींस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो आपको पता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/f, f कितना है आपका? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद v कितना है मेरा? v हम लोग को निकालना है, यानी v मीन्स हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। उसके बाद u कितना है मेरा? -20 सेंटीमीटर। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा, अब 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। यहाँ पे हम लिखेंगे 60, 15 4 जा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 7/60 एंड v इक्वल टू हो जाएगा 60/7। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 7×56, 8। 60 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7×56 हो जाएगा। 56 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 7×35 यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5.87 सेंटीमीटर आपका भी आ गया। तो भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग का भी निकल गया। अब हम लोग को पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब हम लोग को एम निकालना है। तो एम इक्वल टू मैंने बताया था हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है -b/u। तो हाइट ऑफ इमेज, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ इमेज निकालना, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा मेरा? 5 हो जाएगा। और आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऊपर की ओर होता है, तो प्लस साइन में होगा। ये क्या होगा? अपवर्ड है तो प्लस साइन में होगा। इक्वल टू -b, तो माइनस कितना है मेरा? 60/7, और ये माइनस में होगा। और u कितना है मेरा? -20। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 60/7 इंटू 20, और इधर डिवाइड होता है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। अभी 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे कटेगा, कितना हो जाएगा? 3। यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा आपका 15/7। इट मीन्स हो जाएगा 7×14 बचा 1, तो 7×7 डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं। 7×14 हो जाएगा, 1 0 यहाँ से पॉइंट से आएगा, 7×7 बचा 3, 7×3 21, 2.13 सेंटीमीटर हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है। अब हम लोग क्या निकालते हैं? इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। क्या निकालेंगे? इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको पता है m इक्वल टू क्या होता है? -v/u। तो m इक्वल टू हो जाएगा -v कितना है मेरा? v आया है मेरा 60/7,
और u कितना है मेरा -20, तो m इक्वल टू हो जाएगा आपका 60/20 इंटू 7। इट मीन्स m इक्वल टू कहीं ना कहीं मेरा पॉजिटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। तो जब मैंने बताया था कि पॉजिटिव इमेज होता है तो क्या होता है, इससे पहले मैंने बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। तो पहला पूछा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज। तो 0.87, तो मेरा रेडियस देखिए कितना है, 30 15 है, उससे पहले बन जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं पोल और फोकस के बीच में बोलेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। उसके बाद बोला है नेचर, नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है, साइज पूछा है। साइज क्या हो जाएगा आपका, साइज ऑफ इमेज। अब देखिए साइज ऑफ इमेज, पहले ऑब्जेक्ट कितना था, 5 था, और उससे 2.13 सेंटीमीटर बनता था, कहीं ना कहीं इमेज उससे छोटा बन रहा है, तो स्मॉल देन क्या हो जाएगा, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट या स्मॉलर देन। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कन्वेक्स मिरर यूज रेयर फ्यू ऑटोमोबाइल हैज द रेडियस कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी कन्वेक्स का ही बात किया, तो कन्वेक्स का बात किया तो इसको आप सॉल्व करके बता सकते हैं, या मैं सॉल्व कर दूँ, इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे भी कन्वेक्स का बात किया तो कहीं ना कहीं कन्वेक्स होगा ऐसे, ये आपका पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, और ये सेंटर कर्वेचर हो जाएगा। तो रेयर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ, मतलब कि आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 3/2 मीटर। हाँ, और आपको पता है ये अंदर होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। बोला है कि बस लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर इधर कितना है, -5 मीटर। तो यू मेरा कितना हो जाएगा, -5 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को इसमें भी निकालना है, भी निकालना है। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हाँ? तो इट मीन्स यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस हल्का सा वहां पे देखिए मिरर फाइंड द पोजीशन नेचर साइज से वही बताना है। तो इसमें आपको पता है कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में बनेगा, और ऑब्जेक्ट जो भी होगा ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। साइज, इसके बाद पोजीशन, पोल एंड फोकस हो गया, नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल डायरेक्ट हो जाएगा। ये 9.2 एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो इसमें हम लोग को कनकेव मिरर के बारे में बताना है। क्या करना है, कनकेव मिरर बताना है। तो समझिए पहले इसको, मैं पहले से ही सॉल्व करके रखा हूँ, इसको समझ लीजिए। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस एट 225.0 सेंटीमीटर front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. हाँ, तो ये concave mirror होता है, तो कहीं ना कहीं ये पोल होगा, इसके सामने कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा। तो बोला ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज, ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर का है। उसके बाद ये प्लेस किया गया 25 सेंटीमीटर, तो कहीं आगे 25 सेंटीमीटर फ्रंट में रखा गया, तो यू मेरा क्या हो जाएगा, -25। उसके बाद इसका फोकस कितना हो जाएगा, फोकस दिया हो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो फोकल भी क्या हो जाएगा, इधर होगा, कहीं ना कहीं इधर फोकस होगा, 25 से पहले होगा तो
15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका हाइट दिया हुआ, हाइट क्या हो जाएगा, +4 सेंटीमीटर। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सारा डाटा आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद ये मेरा आएगा -37.5 सेंटीमीटर भी। कहीं ना कहीं मेरा इमेज क्या होगा, रियल बनेगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है अभी। तो है ना, ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रंट द कनकेव मिरर, कहीं ना कहीं फ्रंट में ही इमेज, ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रंट में है कनकेव मिरर में, कहीं मिरर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कनकेव मिरर के फ्रंट में है। तो इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब आइए हम लोग इसके एम पता करते हैं। तो एम इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बाय u। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पुट कर देंगे। u भी अभी मैंने फाइंड किया और u भी वहाँ क्वेश्चन दिया हुआ सारा पुट करके, उसके बाद हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे -6 सेंटीमीटर। देखिए माइनस में आया हूँ, इससे पता चलता है कि जो इमेज होगा क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और साइज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज कहीं ना कहीं ये 4 है तो इससे बड़ा बन रहा है। और उसके बाद इसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये एनसीईआरटी का है ना, इंटरनल क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर उस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया है, तो एफ निकालना है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/2, ये टू मीन्स हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर में आपको पता है ये पोल होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर, कहीं ना कहीं सारा इसका फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा फोकस, ठीक है। कनकेव मिरर, आगे पढ़िए। कनकेव मिरर प्रोड्यूस द 3 times मैग्नीफाइड enlarged रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इमेज पूछ रहा है कहाँ बनेगा, मतलब कि जब हम लोग कनकेव मिरर में मैग्नीफाइंग को 3 times है ना मल्टीप्लाई प्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या होता है। तो आपको पता है कि m इक्वल टू क्या होता है, -v/u। तो मैग्निफिकेशन को कितना करना है, मैग्निफिकेशन को 3 टाइम प्रोड्यूस कर देना है। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 3 टाइम प्रोड्यूस कर देना है। कौन सा मिरर है इसमें, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन माइनस में होता है, तो -3 हो जाएगा। -b, u कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट रियल बोला है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर u। तो ऑब्जेक्ट फ्रंट में रखा हुआ है तो माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। 30 इक्वल टू -b एंड देयरफॉर b इक्वल टू हो जाएगा -30। तो कहीं ना कहीं मेरा b क्या है, माइनस है। सो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो हेंस द इमेज इज रियल। इमेज कैसा होगा, रियल एंड लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ द 30 सेंटीमीटर ऑफ दिस पोल। पोल से क्या होगा, फ्रॉम द पोल, यानी कि फ्रॉम पोल से 30 मीटर दूर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी ये क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इन दोनों क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। बाकी यहाँ सॉल्व किया हुआ है स्क्रीन पर, आप इसको देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। अब आपको मैंने रिफ्लेक्शन का सारा लेक्चर भी यूट्यूब पर डाल दिया है, आप उसको देख भी चुके होंगे, आप देखकर संतुष्ट भी होंगे। तो अब नेक्स्ट हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, लेंस का दोनों टाइप कनकेव कन्वेक्स पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। तो आज इतना ही, और इस वीडियो को हो सके तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए।